तो चलिए स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ठोसों का वर्गीकरण, जो कि हमारे बेसिक से थोड़ा सा आगे है। यानी कि जो हम बेस पढ़ चुके हैं अब तक, यानी कि फर्स्ट ईयर में और उससे पहले हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं ठोस अवस्था के बारे में, उनसे जस्ट ये थोड़ा सा आगे का है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे ठोसों के वर्गीकरण के। तो ठोसों का जो वर्गीकरण होता है वो हमारा अब उनके अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर होता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं। कैसे? जिनमें ज़्यादा प्रबल बल होगा वो आपके क्रिस्टलीय हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम बताते हैं किस प्रकार से क्या करना है हमको। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आपको मैंने पहले ही बताया था, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं उस चीज़ के। तो कैसे करके आपको लिखना है आप ध्यान दीजिएगा। ठोसों का वर्गीकरण, उसके अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर किया गया है। इतनी बात आप लिख लेंगे इतनी बात। ठोसों का वर्गीकरण उनके अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई बात कि किस प्रकार से हमने उनको वर्गीकृत किया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे ठोस होते हैं, यानी कि जो ठोस होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसको मैं एक चार्ट की मदद से समझाऊंगा, आप भी चार्ट की मदद से समझ सकते हैं। यानी कि पहले देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ठोस। तो देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल नोट्स की तरह प्रॉपर बना के दिखाऊंगा, तो आप बिल्कुल नोट्स बनाते रहना साथ साथ। ठोस ये आपका देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, एक होते हैं आपके क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, दो होते हैं। ठोस आप लिख लेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस ये होते क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय ठोस। अब आगे आपको हेडिंग डालनी है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस ये क्या होते हैं? एनीबडी नो दैट हु इज इट? ये क्या होते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे करके। परिभाषा जब लिखेंगे तो बढ़िया करके लिखना है, हमें लिखना है क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं। वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण निश्चित ज्यामिति ज्यामिति का मतलब क्या होता है? ज्यामिति का मतलब समझते हो? ज्यामिति का मतलब होता है आकार। ठीक है, निश्चित आकार या निश्चित क्रम। अब देखिए क्रम मैं बना के दिखाऊंगा, अभी आपको क्रिस्टलीय ठोस बना के दिखाऊंगा किस प्रकार का होता है। ठीक है, निश्चित ज्यामिति में होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। यानी क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में होते हैं। ये बात आप समझ गए, इतनी बात आप लिख लोगे आराम से। बिल्कुल इस तरीके से आपके सामने सो रही है, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप स्टार मारेंगे, उसके बाद लिखेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये लघु परास होते हैं। मैं लघु परास, दीर्घ परास होते हैं, सॉरी, दीर्घ परास होते हैं। ये दीर्घ परास होते हैं। परास होते हैं। अब आप बोलोगे ये दीर्घ परास क्या होता है, इसको जरा एक्सप्लेन करो भाई। तो दीर्घ परास का मतलब होता है कि इसमें क्या करेंगे हम, परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर रख के कितना भी बड़ा क्रिस्टल बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 मंजिला इमारत,
भाई उसमें क्या है, उसमें एक घनाकार ईंट है, एक घनाकार ईंट के ऊपर एक घनाकार ईंट, एक घनाकार ईंट, कितनी लाखों करोड़ों ईंटें लगी हुई होती हैं, तो कितना बड़ा घन बन जाता है, यानी कि घर आपका बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये लघु परास होते हैं और ये टूटते नहीं है जल्दी। ठीक है, बात ऐसी है। ठीक है, लघु परास आप समझ गए। अब देखिए क्या करना है इसके बाद, यानी कि ये तो होगी बात बिल्कुल हमारे क्रिस्टलीय ठोस की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बाद क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब मैंने बोला था मैं आपको इसको बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो बनाकर दिखाता हूँ। मैंने बोला था क्या, यहाँ पे इस बात को मेरी जरा नोटिस करो ध्यान से। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, निश्चित ज्यामिति में होंगे। तो निश्चित ज्यामिति, मान लीजिए मेरे पास ये कुछ काले गोले हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, फिर ये नीले गोले हैं कुछ ऐसे, फिर काले गोले हैं मेरे पास, फिर नीले गोले, फिर काले गोले, फिर नीले गोले। अब मैंने इतना बड़ा क्यों बनाया, आप समझ रहे होंगे, आपके दिमाग में बात आ रही होगी। तो देखिए, एक काले की परत, दूसरी काले की परत, तीसरी काले की परत, एक नीले की परत, दूसरे नीले की परत और तीसरी नीले की परत है। बताओ बराबर है। अब देखो इसमें समझने वाली क्या बात है, मैंने बोला था ये दीर्घ परास होते हैं। अब बताओ, मैं यहाँ से नीचे से चलता तब भी, अभी मैं इसकी नीचे अगर कितने भी अणु और कितने भी कण लगा के और बनाना चाहूँ तो बताओ लगा सकता हूँ, कितना भी बड़ा क्रिस्टल बना सकता हूँ। इनका ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये बात ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूँ ये आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन उससे पहले मैं चीज़ें और बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, देखो, तो मैंने बोला था निश्चित ज्यामिति को मैंने देखिए मार्क किया है यहाँ पे, यानी कि निश्चित ज्यामिति होगी। अब देखो पहली लाइन में बताओ कोई नीले रंग का गोला दिख रहा है आपको, आप बोलोगे नहीं दिख रहा है भाई, तो ये एक तरीके से क्रम बन गया कि हाँ एक लाइन में केवल काले गोले ही होंगे। चलो दूसरी लाइन देखते हैं, अगर दूसरी लाइन में कोई भी काला गोला नहीं है तो ये निश्चित ज्यामिति में होंगे। अब देखो भाई, इस लाइन में बताओ एक भी आपको दिखा बिल्कुल काला नहीं है, यानी कि ये कैसे हैं, एक क्रम में है, एक निश्चित ज्यामिति में है। यानी कि यह जो ठोस के जो अवयवी कण हैं, तो ये किस प्रकार का ठोस कहलाएगा, ये क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा आपका, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। ठोसों के प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिखवाना जरूरी है, बताइए, अगर जरूरी होगा तो मैं लिखवा दूंगा, आप बताइए। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं लिखवा देता हूँ। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के बाद मैं पहले क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों की डेफिनेशन लिखा देता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा कि उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड यानी ठोसों की गुण लिखवाऊंगा। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की। ये तो हो गया हमारी बात, क्रिस्टलीय ठोस की बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहे हैं। अब देखिए, एक बात है भाई, आप समझोगे यार बड़ा टफ चीज़ है भाई, ये क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। अरे बिल्कुल, क्रिस्टलीय का उल्टा कर दो और कुछ नहीं है। कैसे उल्टा कर दो, देखो ऐसे करना है, अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं। वहां पे क्या लिखा था, वहां पे लिखा था क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होते। ठीक है, ज्यामिति में नहीं होते। किस में नहीं होते भैया, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं, यानी कि अनिश्चित ज्यामिति में होते हैं। अभी देखिए कैसे होंगे मैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले लिख लीजिएगा, निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है,
निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं। ठीक है, तो वे ठोस कौन से कहलाते हैं आपके अक्रिस्टलीय ठोस। मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ वहाँ पे पहले। तो अब क्या करना है, मैंने बताया कि इसमें कुछ पॉइंट मार के आपको बातें लिखनी होती हैं। सबसे पहली बात आप क्या लिखने वाले हैं, आप लिखेंगे सबसे पहली बात कि ये लघु परासी होते हैं, लघु परासी होते हैं। अब आप बोलोगे लघु परासी का मतलब क्या हुआ। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, मान लीजिए आपने एक ईंट यहाँ लगाई काली, ठीक है। अब वो काली ईंट है, वो उसका आकार मान लीजिए तकरीबन 100 से 50 सेंटीमीटर की है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसी मान ली 50 सेंटीमीटर की आपकी काली ईंट है, ठीक है। आपने दूसरी नीली ईंट ली, ठीक है, ये आपकी तुम्हारी 70 सेंटीमीटर की है। अब देखिए इनमें डिफरेंस, इनसे दिक्कत क्या आने वाली है, दोनों अणुओं का ऐसा तो है नहीं यार सभी कण समान आकार के होंगे। इसमें ये थोड़ी ना बोल रखा है कि सभी कण समान आकार के, नहीं बोला ना। तो आपको देखिए करना क्या है। अब देखिए एक बात बताओ, अगर ये निश्चित क्रम में रखूंगा मैं, तब तो मैं ऐसे 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 करके रख सकता हूँ इनको, ठीक है, निश्चित क्रम में रखूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें अक्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहे हैं, तो निश्चित क्रम में तो रख ही नहीं सकते। अब देखिए ये मैं लघु परास ही समझा रहा हूँ, ये चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ क्या होती है लघु परास, इसके लिए समझा रहा हूँ। लघु परास जो होती है ये आसानी से टूट जाते हैं और ये बिल्कुल छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। ये लघु, लघु नाम में ही इसके काम छुपा, लघु यानी कि छोटा, ठीक है, लघु यानी छोटा। अब देखिए कैसे, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे काला रखा, फिर ये सफ़ेद रखा, ठीक है, यानी कि ये काला, ये भी काला, अब दो काले, यानी कि फिर ये तीन ऐसे ऐसे, फिर ये एक काला, फिर तीन, फिर दो काले, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ये एक काला, फिर ये दो, फिर ये एक काला, फिर एक दो तीन चार, ठीक है, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अब देखिए आप इस क्रिस्टल को जरा देखिए जरा ध्यान से, यानी अक्रिस्टलीय ठोस है ये नहीं, यानी कि इनके ठोस के, अब ये एक प्रकार का ठोस समझ लीजिए आपको। अब आप इसके अवयवी कणों को जरा देखिए ध्यान से, क्या इनमें निश्चित ज्यामिति है। चलो ये दो तो काले मिल गए, फिर उसके बाद यार ये तीन आ गए नीले कलर के, इनसे हमें क्या मतलब भाई। चलो आगे वाले में देखते हैं, शायद आगे वाले में भी ऐसा हो। चलिए दो हमें मिले, लेकिन भाई हमारे पास तो यहाँ पे काले हैं, हमें क्या काले चाहिए थे, बट काले नहीं है, यानी कि यहीं पे अनिश्चित ज्यामिति हो गया। यानी कि ये किस प्रकार का ठोस हो गया आपका, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस होगा ये आपका। अब देखिए करना क्या है, मैंने इसे इस प्रकार से बनाया है, आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाओगे, बिल्कुल सही सही अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ ठीक है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस मैंने आपको बता दिया। अब मैंने बताया था आपको, मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोसों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी कि ठोसों के गुण। आप यहाँ इस तरफ लिख सकते हैं ठोसों के गुण, ठीक है, ठोसों के गुण। मम्मी कब कपड़ा न, न। तो चलिए ठोसों के, मैंने बताया आपको कि हमें ठोसों के गुण लिखने हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैंने बोला आपको, देखिए ठोसों की बात कर रहा है, ठोसों की बात कर रहा है, तो आपको जितनी भी जानकारी है ठोसों के बारे में वो सारी की सारी यहाँ पे लिख दीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहली तो इनकी परिभाषा ही होती है। देखिए हर चीज़ की विशेषता उसकी परिभाषा जरूर होगी, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके, मैंने इसके लिखा है, आप जहाँ जहाँ इसके लिखूंगा वहाँ वहाँ ठोस लिखोगे, यानी कि ठोसों के, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वो लिखोगे, यानी कि यहाँ पे तो मैं इसके लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखोगे, यानी कि ठोसों की आकृति व आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। ये चीज़ मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका था, ठीक है, ये आप जानते होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। हाँ इनके, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है, इसके के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, ठोस लिखेंगे। इसके अवयवी कणों के मध्य,
अवयवी कणों के मध्य लगने वाला अंतराणविक बल प्रबल होता है। कैसा होता है? प्रबल होता है, प्रबल होता है। ठीक है, इसके अवयवी जो कण होते हैं यानी कि ठोसों के, सीधी बात है भाई, प्रबल क्यों होगा उसका रीजन सुन लीजिए, वरना आप कहोगे यार बता तो दिया लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि ये क्यों होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि क्यों होता है इसका प्रबल। देखिए इसके कण कुछ इस प्रकार से होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल इस प्रकार से होते हैं, सटे हुए बिल्कुल। चलिए इस प्रकार से, इस प्रकार से बिल्कुल सटे सटे हुए होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए। तो अब इतनी चीज मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला कि इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है यानी कि अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है। अब प्रबल क्यों होता है, मैं कल की वीडियो में आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर यहाँ के इनके दो अवयवी कणों के मध्य के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना बल प्रबल होगा। तो आप बताइए कि इनके बीचों की दूरी आप देखो, यहाँ तो बिल्कुल है भी नहीं, बिल्कुल चिपका हुआ है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा है, यानी कि ठोस के अवयवी जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। ये बात आप छठे क्लास में पढ़ चुके होंगे। इसीलिए इनके मध्य अंतराणविक बल कैसा होता है, प्रबल होता है। ये आप गुण समझ गए। ठीक है, तीसरी बात, तीसरा गुण लिखिए भैया, तीसरा गुण लिखिए। अब ये लिख लिया आपने, अब तीसरा गुण लिखिए। इसमें असंपीड्यता का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। अब देखिए ठोसों में ये बात आई असंपीड्यता। ये असंपीड्यता क्या होती है भाई, असंपीड्यता जानना जरूरी है। ठीक है, तो असंपीड्यता में मतलब ये होता है कि ये पूरी तरीके से क्या होते हैं कि टूटते नहीं है जल्दी। ठीक है, ठोस जल्दी टूटते नहीं है। फॉर एग्जांपल मार्कर, मार्कर को तोड़ दोगे भैया, बताओ तोड़ दोगे इसको, नहीं टूटेगा। ठीक है, ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहने वाला है। इसको तोड़ने के लिए मैंने कल भी बताया था बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लिखिए चौथा। चौथा क्या है, चौथा है भैया, और इसे दबाया नहीं जा सकता। देखिए असंपीड, संपीड्य माने होता है किसी चीज को दबाना, तोड़ना, दबाना। दबाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी संपीड्य, संपीड्य माने हम क्या बोलते हैं, इसका संपीडन करो यानी कि इसको दबाओ। ठीक है, अब इसको एक बात बताओ, ये है मार्कर है, यानी कि अब मैं इसको दबाऊं, दबाने पे क्या इसका आकार बदल जाएगा या आकृति बदल जाएगी, नहीं बदल जाएगी ना। इसीलिए इसमें असंपीड्यता का गुण है। अगर दबाने पे इसका आकार बदल जाता, फॉर एग्जांपल रबड़, अब रबड़ अक्रिस्टलीय ठोस है, उसका दबाने पे आकार बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, मान लीजिए आपने रबड़ है, रबड़ को खींचा तो वो छोटे से बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो उसमें संपीड्यता का गुण होता है। लेकिन इसमें किसका होगा, असंपीड्यता का गुण होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए भाई, आगे देखिए, यानी कि लास्ट पॉइंट है ये, ठोसों के, ठोसों के गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। कैसे होते हैं भैया, उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। समझ गए, ये बात भी लिख लोगे। ठीक है, इतनी चीज़ें थी, ये चीज़ें आपको लिखनी होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से शो कर देता हूँ, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से बताए हैं। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, तो इसको यहाँ पे मत करना, सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखना। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब आज की वीडियो में तो इतना ही बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ेंगे, ठोस में अंतर पढ़ेंगे, अंतर। ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम।
मैं यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल बना कर जा रहा हूँ पूरी तरीके से, यहीं पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।